गिनती 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इजरायली लोग मिस्र देश की बंधुआई से बाहर निकल आए हैं, और जब वो निकल आए हैं तो उनके साथ कुछ हो रहा है और वही हम पढ़ेंगे। और खुदा ने इसके द्वारा मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। गिनती 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से हम 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। जी, अगर मिल गया हो तो जरूर से। जूली भीड़ उसके साथ थी, वो कामुकता करने लगी और इज़राइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। जी, हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र के में सेत में खाया करते थे, और खीरे और खरबूजे और गंदके और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा और सुना कि कैसे लोगों का मन उकता गया है और वो कामुकता करने लग गए। दे स्टार्टेड क्रेविंग। इंग्लिश में लिखा है क्रेविंग, और इनफैक्ट यहाँ पर और भी अच्छा वर्ड लिखा है, अमंग देम फेल अ लस्टिंग। उन लोगों को उन चीजों की लालसा होने लग गई जो वो छोड़ करके आए थे। उन चीजों को याद करके उनके अंदर वो व्याकुल होने लग गए, उनके अंदर लालच पैदा होने लग गई, उनके अंदर लस्ट पैदा होने लग गई उन चीजों को याद करके जिनको वो छोड़ करके आ रहे थे। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे अपना एक लाइफ इंसिडेंस याद आया कि ये होता सबके साथ है, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको जल्दी से ये एक अपना किस्सा बताना चाहता हूँ। जब हम लोग अंडमान में थे और वहाँ पर हम लोग के पास एक दिन था जब हम लोग के पास कोई एक्टिविटी ऐसा सच नहीं थी, कहीं जाना नहीं था, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग घूमने जाएंगे, पूरा अपने आप अपने दम पर घूमेंगे अंडमान में। और हम लोग को भी भूख लगी, जैसे इजरायलियों को भूख लगी हम लोग को भी भूख लगी। और अंडमान का साउथ में है तो साउथ इंडियन खाना टिपिकल खाना होता है, तो हम लोग के अंदर भी एक क्रेविंग पैदा हुई। एंड तुम्हें याद होगा अगर कि हम लोग के अंदर एक क्रेविंग पैदा हुई कि हम लोग को मैकडोनल्ड्स कहीं से मिल जाए। अब बिरयानी तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वी थॉट कि बड़ी फूड चेन है, शायद अंडमान में भी होगी, मैकडोनल्ड्स मिल जाए, किसी तरीके से कोई एक बर्गर मिल जाए। हम याद करने लग गए अपने उन बर्गर्स को, अब याद करने लग गए उन चीज बर्गर्स को, हमें याद आने लग गए वो कबाब पराठे, वहां पर याद आने लग गए वो बिरयानी। ये होता हम सबके साथ है। एंड वी फाइनली फाउंड अ प्लेस जहां पर कोई लोकल सा वो जॉइंट था, मैकडोनल्ड्स तो नहीं मिला, लेकिन हमें वहाँ पर एक जो भी वो था उससे उसके बर्गर से हमें अपने आप को सेटल डाउन करना पड़ा। लेकिन ये होता हम सबों के साथ है कि हम उन चीज़ों की क्रेव करने लगते हैं जब हम, स्पेशली जब हम किसी अनफेमिलियर जगह पे होते हैं ना, जब हम कैसी अपनी जीवन में जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो हमारे लिए फेमिलियर नहीं है, जो हमारी जानी पहचानी जगह नहीं होती है, जानी पहचानी सिचुएशन नहीं होती, तो हम उन चीज़ों को याद करने लगते हैं जो हमारे लिए फेमिलियर है, जो हमने खाई पी हुई है, जो हमने एक्सपीरियंस करी हुई है, उन चीज़ों को हम याद करने लगते हैं। ये इजरायली ये वो मछलियों को याद कर रहे हैं, अनियंस को याद कर रहे हैं, लीक्स को याद कर रहे हैं, खरबूजे को याद कर रहे हैं, कोड़ों को नहीं याद कर रहे हैं। अब जो 10 कोड़े खाने के बाद मिलते थे वो नहीं याद कर रहे हैं, अब यहां कामुकता कर रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं। होता ये हम सबके साथ भी है, शायद इतना इनडिसेंट मैनर में नहीं होता होगा जैसे इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ जैसे डिसेंट मैनर में हमारे साथ हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने इनफैक्ट पहले सोचा था कि अपने इस सरमन को मैं नाम ही दूंगा फूड चेन। कि कैसे फूड चेन, मतलब आप समझते हैं ना कि कोई भी एक इंटरनेशनल या नेशनल कोई फूड कंपनी है जिसने अपने और भी आउटलेट्स खोल रखे हैं, तो दे कॉल देमसेल्फ फूड चेन। फूड चेन वो आपको अपने टेस्ट में बांध लेती है, वो आपको अपनी चीजों में, अपनी लालसाओं में बांध लेती हैं, वो आपको कैसे अपने अंदर रोक लेती हैं। आप घूम रहे कहीं, आप जा रहे हैं कहीं, लेकिन आपको याद आ रहा है वही,
इजराइलियों के साथ भी यही हो रहा था कि वो उनको किसी तरीके से निकाल करके लाया। इतने मिरेकल्स उनके आंखों के सामने हुए, सब चीजें उनके सामने हुई हैं, सब चीजों को उन्होंने एक्सपीरियंस करा है फर्स्ट हैंड। कैसे मूसा ने समुद्र को पार्ट, कैसे वो समुद्र के बीच से निकल के आए, सब कुछ उन्होंने देखा है। लेकिन स्टिल दे आर क्रेविंग, दे आर लस्टिंग फॉर व्हाट दे हैड। हमारे साथ जीवन में यही कई बार आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, मैंने भी ये बात एक्सपीरियंस करी होगी। और सिर्फ मैं खाने की ही बात नहीं कर रहा हूं, कई बार हमारे पास भी ऐसी मछलियां होती हैं, ऐसे खरबूजे होते हैं जिनको हम याद करते हैं कि वो वाली जगह ज्यादा बेहतर थी, वो वाला चर्च ज्यादा बेहतर था, वो वाले अंकल ज्यादा अच्छे थे, वो वाले सीनियर पास्टर अच्छे थे। क्रेव करने लगते हैं अपने सिचुएशंस में, अपने हालातों में, चीजों को याद करने लगते हैं जहां से खुदा आपको निकाला है। आपके लिए वो सिचुएशन शायद फेमिलियर नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन कि दे आर नॉट गुड फॉर यू। शायद सिचुएशन आपको बहुत एक्सेप्टेबल नहीं लग रही है, शायद आपके फेवर में, आपको अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस आपको फेवर में नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदा का प्लान आपके लिए है नहीं कोई। खुदा का प्लान आपके लिए खत्म हो गया है। मैंने इस चीज को देखा। और व्हाट मेक्स यू फील बेटर, आपको खाने के मामले में ही हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए आपका कंफर्ट फूड क्या है, आपको अगर खाना इंस्टेंटली चाहिए हो तो आप क्या मांगोगे? 15% ऑफ द यूएस सर्वे के अकॉर्डिंग, यूएस में 15% पॉपुलेशन का कहना है उनके लिए पिज्जा कंफर्ट फूड है एट एनी गिवन टाइम। किसी भी समय उनको पिज्जा दे दो, वो खाने को तैयार है। उनके लिए सबसे कंफर्ट फूड उनके लिए पिज्जा है। आई डोंट नो आपका क्या कंफर्ट फूड है, आई डोंट नो आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या इमेजिन करते हैं, आपके लिए क्या कंफर्ट फूड ही है। जैसे मेरे लिए बिरयानी हो सकती, मुझे कभी दे दो, रात के 3 बजे उठा के दे दो, सुबह के 4 बजे दे दो, दिन के 3 बजे दे दो, शाम के 5 बजे दे दो, मैं खाने को तैयार हूं। माई कंफर्ट फूड इज बिरयानी। कबाब पराठे भी लाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सबका अपना अपना कोई ना कोई कंफर्ट फूड जरूर होता है। और मजे की बात यह है कि ये जो इजरायली थे, ये बंधुआई में इनके जाने का कारण भी फूड था। मेरे साथ निकाल लीजिए आप उत्पत्ति 41, जेनेसिस 41 और इसकी 54th वर्स हम पढ़ रहे हैं। जेनेसिस 41 54th वर्स। ये फूड चेन जो चीज है ना दुनिया में जो फैली हुई है, ये कहीं ना कहीं सही में हम लोगों को चेन भी करती रहती है। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्पेसिफिकली अबाउट फूड, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे लिए चेन बन के रह जाती है, जो हमें वापस हमारी लालसाओं के रूप में हमको वापस खींचना चाहती हैं। और यहाँ पर कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये भी खाने की खोज में इजिप्ट तक आ गए। और जी हाँ, अगर मिल गया हो तो जरूर से पढ़ दे 41-54, जेनेसिस 41-54। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। सब जगह अकाल पड़ गया, लेकिन मिस्र देश में अन्न था। यू नो व्हाई? क्योंकि जोसेफ हैड अ विजन, उसको पता चला था कि 7 साल के बाद अकाल पड़ेगा और सब कुछ होगा, खराब होगा, कहीं खाना नहीं होगा। तो उसने चीजों को इकट्ठा करवाया था एंड ही वाज इन अथॉरिटी। मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूं, अकाल अच्छा है। आपके जीवन में अगर अकाल चल रहा है, इफ देयर इज फैमिन, फैमिन मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी चीज की कमी को आप ले लीजिए, आपके मन की व्याकुलता को ले लीजिए, या किसी भी तरीके की क्रेविंग को आप लेना चाहें, जैसे भी आप उस चीज को समझना चाहें, बट फैमिन इज गुड। व्हाई? बिकॉज फैमिन ब्रॉट इजराइलीज टू इजिप्ट। और जब इजरायली एक खाने की खोज में ही इजिप्ट आए, कहीं खाना नहीं मिल रहा था, इजिप्ट में था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ जोसेफ। सिर्फ यूसुफ की वजह से वहां खाना था, क्योंकि उसने स्टोर हाउसेस में, वेयर हाउसेस में खाने को स्टोर करा हुआ था। इसीलिए लिखा है किसी देश में खाना नहीं था और सिर्फ इजिप्ट में या मिस्र में अन्न था, और सिर्फ यूसुफ की वजह से, जोसेफ की वजह से, बिकॉज ही गॉड गेव हिम द विजन। जब फैमिन आता है, और फैमिन कई
हमारे लिए हमारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए भी लाता है। कई बार फैमिन जब आता है, जब अकाल आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं अकाल अच्छा है, क्योंकि कई बार जब अकाल आता है तब भविष्यवाणियां पूरी होती है। हालेलुया। जब अकाल आता है तब आपका फेथ स्ट्रांग होता है। हालेलुया। जब अकाल आता है तब आपका इंकरेजमेंट और शायद कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जब अकाल आता है शायद आपका प्रेयर टाइम कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। इसलिए अकाल अच्छा है। जब ये अकाल आया, ये लोग आए, तो खुदा ने यूसुफ का पर्पस, वहां रहने का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि वो हायर अथॉरिटी पे बन जाए, लेकिन उसका पर्पस यहां जाकर के फुलफिल हुआ कि वो कैसे इजराइलियों को बचा सके। क्योंकि कहीं तो खाना था नहीं। अगर यूसुफ यहाँ ना होता परमेश्वर की योजना में और इस अथॉरिटी पे ना होता तो खाना बचता नहीं मिस्र में, और इजरायली और मिस्र सबको ही तबाह हो जाते, और कोई ना बचता, और यहाँ तक हम भी ना पहुंच पाते। बट दिस इज इन द प्लान ऑफ गॉड, यू विल हैव टू गो थ्रू द फैमिन। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में भी कोई अकाल चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं अकाल अच्छा है, क्योंकि खुदा की योजना उसमें पूरी होने वाली है। आमीन। खुदा की योजना आपके लिए पूरी होने वाली है। इस बात का विश्वास कर लीजिए कि आपको लग रहा है आपके हालात खराब है, आपको लग रहा है सिचुएशन बेटर ही नहीं हो पा रही है, ये ऐसा लग रहा है सच में अकाल पड़ गया है। कई बार इमोशंस का अकाल हो जाता है, कई बार पैसे का अकाल हो जाता है, कई बार खुशहाली का अकाल हो जाता है, हमारे परिवार में आ ही नहीं पाती है। आपको समझने की जरूरत है, ये अकाल को आप अच्छा बना सकते। इट्स इन योर हैंड। यही बाइबल हमें सिखाती है, यही बाइबल हमें बता रही है। आप इसकी 55वीं आयत पढ़ेंगे, 55th वर्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे खुदा ने जोसेफ के लिए उसका पर्पस फुलफिल किया थ्रू दिस फैमिन। इसकी 55th वर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने अब लगी। देखिएगा कौन भूखा मरने लग गया। अब दूसरे देश की बात नहीं हो रही है, मिस्र के लोगों की बात हो रही है। मिस्र में भी इफेक्ट आया फैमिन का। जी जी। तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वो सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। हालेलुया, हालेलुया। जब अकाल पड़ रहा होगा, दुनिया की तरफ त्राही त्राही मच रही होगी, महामारी चल रही होगी, उसके बीच में भी परमेश्वर अपने जन के रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। हालेलुया। सब मिस्र के लोग, मिस्र के वहां नेटिव लोग परेशान हैं, लेकिन यहां पर खुदा ने जोसेफ के जीवन से ये फुलफिल किया, ये पर्पस फुलफिल किया कि उसकी बात सुनो। वो आपको भी इज्जत दिला सकता है, वो आपको भी ऊंचा उठा सकता है, आपके पर्पस को भी वो फुलफिल कर सकता है। कई बार हम लोग इजराइलियों की तरह अपने इस डेजर्ट पीरियड में, अपने इस फैमिन में क्रिबिंग करने लग जाते हैं, लस्ट करने लग जाते हैं, लालसा में गिरने लग जाते हैं, चीजों में गिरने लग जाते हैं। जैसे अभी हमने गिनती किताब में पढ़ा, वैसे हम लोग कई बार गिरने लग जाते हैं अपने जीवन के हालातों में। लेकिन मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब आपके पास सिचुएशन हो, जैसे अब हम लोग हर संडे इनफैक्ट ये गवाहियां सुनते हैं कि कैसे लग रहा था कि अब चीजें बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड हैं और खराब हो गई, बट गॉड शोड अप। हालेलुया। गॉड शोड अप। खुदा आ गया वहां। खुदा ने कैसे चीजें बदल दी, खुदा ने कैसे चीजें बेहतर कर दी। अपने उन अकाल के दिनों में भी परमेश्वर को आदर दें, उन अकाल के दिनों में भी परमेश्वर को स्मरण रखें। उन अकाल के दिनों में सिर्फ गुस्से, क्रिबिंग, लस्टिंग, लालसाओं में गिरने से नहीं काम चलने वाला है। हमारी नॉर्मल टेंडेंसी हमें बताती है कि हमारे भवे चढ़ जाएंगी, हमारे मुंह पे गुस्सा आ जाएगा, हमारे मुंह पे गाली आ जाएंगी। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी हमें बताती है ये, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब अपने फैमिन में, अपने अकाल में परमेश्वर को आदर देंगे, उसको महिमा देंगे, उसकी आराधना करते चलेंगे, तो वो आपको इज्जत देगा। पूरे मिस्र में तबाही मच रही है, उनके लोगों के लिए भी है, लेकिन वहां भी फिरौन कह रहा है कि तुम यूसुफ की सुनो, जो इजरायली है, जो इजरायली है उसकी सुनो। वो आपको आपके अकाल के पीरियड में भी
उठा करके रखेगा, वो आपको महामारी के समय में भी बचा करके रखेगा, वो आपकी तंगहाली में भी ना आपको पार करवाने की योग्यता रखता है। हालेलुया। वो आपको आपके उस दलदल में से निकालने की योग्यता रखता है। हालेलुया। जब इजरायली लोग यहाँ पर आ रहे थे तो इनको लगा था कि शायद इनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आ गया है, इनका चीज़ें अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको भी मालूम है इनका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि ये लोग बढ़ते गए और फिर मिस्री लोग इन लोगों के अगेंस्ट हो गए थे और इनको भी मारने लग गए थे, इनके ऊपर जुल्म करते थे, इनसे लेबर, एक्सटेंसिव लेबर कराया जाता था। मालूम है जब मैं इस पूरे पैसेज को पढ़ रहा था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई, नो मैटर आप कितने चर्चेस बदल लीजिए, कितने अपनी गैदरिंग बदल लीजिए, लेकिन आपके अंदर के जो इनर स्ट्रगल्स है ना वो वहीं के वहीं रहने वाले हैं। दैट गॉड ओनली कैन हील। आपका इजराइल से मिस्र आना, मिस्र से बेबीलोन जाना, बेबीलोन से फिर सीरिया जाना, जहां आप चले जाओ, मतलब मैं बाइबल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, आप जहां जाना चाहें वहां चले जाइए, लेकिन आपका जो स्ट्रगल है लाइफ का वो सिर्फ खुदा में ही खत्म हो सकता है। इनको लगा था कि इनका स्ट्रगल गया, अब हम लोग बड़े खुशहाली से रहेंगे, क्योंकि इनकी इनिशियल स्टार्ट बड़ी अच्छी थी, लेकिन इनका एंड बड़ा खराब हुआ था इजराइलियों का मिस्र में। आपको स्टोरी शायद पता है। जब हम लोग गिनती की किताब में वापस चलते हैं और उसमें देखते हैं 11वें अध्याय की, जब हमने ये 4 से 6 हमने आयत पढ़ी है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ये लोग उन चीज़ों की जो उन्होंने खाई हैं, जिनको ये छोड़ करके आए, उनकी लालसा कर रहे हैं, कैसे उनको याद कर रहे हैं, है ना, और इनको याद करके रो रहे हैं। दे आर वीपिंग, लिखा हुआ, रो रहे हैं उन चीज़ों को। हाय रे मेरी मछली, हाय रे मेरी खीरे, हमको खाने को नहीं मिलने। हो क्या रहा था कि अब ये लोग लगभग 1 साल से चल रहे हैं अपने प्रॉमिस लैंड की तरफ, और इनको रोज खाने को वही मन्ना मिल रहा है, ये वही सेम चीज उनको रोज खाने को मिल रही है। उनके लिए चीजें मोनोटोनस हो गई हैं, उनके लिए चीजें सेम हो गई हैं, दे आर काइंड ऑफ गेटिंग बोर्ड फ्रॉम इट। हर संडे को चर्च हो रहा है, हर संडे प्रीचिंग हो रही है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सालों से हम देखते आ रहे हैं, है ना। अब थोड़ा फील हो रहा है इजरायली जैसा। हमारे पास बड़ा एक एंगल रहता है कि हम यहां से देख करके स्टोरी को बहुत आराम से जज कर लेते हैं, हाय रे खराब इजरायली, ऐसे कौन बोलता है। लेकिन हमारे भी जीवन में हम कितनी बार ऐसे ही बोलते हैं। इनके लिए भी चीजें बोरिंग हो गई थी, मोनोटोनस आ गई थी इनके लिए भी। इनके लिए जो मिरेकल था वो नॉर्मल हो गया था। आसमान से खाना आना, इट वॉज अ मिरेकल इन द इनिशियल डेज। उनके लिए मिरेकल था, अचंबा करते थे ये लोग। लेकिन अब वही चीज उनके लिए बोरिंग हो गई थी, अब वही चीज इनके लिए आम हो गई थी कि अब ये यही खाते खाते हम मन, क्या लिखा था, उबा गया है, उब गया है। बात एक्चुअली आती मालूम क्या है कि यू कैन कम आउट ऑफ इजिप्ट, बट इट्स नॉट इजी टू कम इजिप्ट आउट ऑफ यू। हम अपने हालातों से, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम से हमको बाहर निकलने में कितना टाइम लगा था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी, है ना, हम कोरोना से बाहर आ गए थे, सब कोई बचा के आ गए, लेकिन वो डर अभी भी अंदर कहीं ना कहीं था। 1-1.5 साल तक वो चलता रहा था। मैं इनफैक्ट अभी भी स्कूल में देखता हूं कि कितने बच्चे अभी भी हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। कितने बच्चे, कितने लोग हैं जिनके अंदर से ये डर, ये चीजें निकल ही नहीं पाती। वो मछलियां, वो खीरे, वो प्याज, वो सैलेड, वो चीजें, वो आराम, वो नील नदी का पानी, उन चीजों की याद आने लग जाती है। कितने आराम से थे। पहले कोई बोलता ही नहीं था संडे को जाने को। एक संडे ही तो मिलता है हमको सोने को, हमको 9 बजे तक सोना है। हर दिन हम 7 बजे उठ जाते हैं। याद आने लगती है चीजों की। कैसे करें, हमारे पास इतना ही तो है। अच्छा,
आप बताइए मेरे को, आप कहां जाते हैं जब आप अपने आप को अकेला फील करते हैं? बिकॉज सी, एवरीवन हैज अ फेरो। ये मुझे आप झुटला नहीं सकते, आप मुझसे कन्फेस करो ना करो, लेकिन एवरीवन हैज अ फेरो, एवरीवन हैज इजिप्ट। हर किसी के पास कोई ना कोई अपना इजिप्ट है, अपना कोई ना कोई फिरौन है जिसको वो याद करता है। कभी ना कभी तो आपने भी करा होगा। मत बताइए मेरे को, मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, लेकिन मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि आपका फिरौन क्या है, आपका मिस्र क्या है। मालूम है, जो मन्ना उनको मिल रहा था, इट वॉज नॉट सपोज टू बी टेस्टी। वो बहुत टेस्टी चीज होनी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत परमानेंट सोल्यूशन था नहीं। वो उनकी परमानेंट सिचुएशन नहीं थी, वो उनकी टेम्पररी सिचुएशन थी। दैट वाज अ टेम्पररी फूड। वो लेकिन वहां पे भी वो उनको चाहिए था कि उनको बिल्कुल ही सब कुछ परमानेंट यहीं पर हमको सेटल कर दो। अब हमें प्रॉमिस लैंड में नहीं जाना, हमको यहीं सेटल कर दो, हमको यहीं दे दो। हम और कितना स्ट्रगल करेंगे, हम और कितना चलेंगे, हम और कितना फैमिन झेलेंगे, हम और कितना सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, हमको अब यहीं सेटल कर दो। लेकिन मन्ना नॉट सपोज टू बी टेस्टी। खुदा बाप कई बार हमारे डिससैटिस्फैक्शन को यूज करता है। आप जो सोचते हैं ना कि यार हमारे अंदर अभी तक वो आ नहीं पा रहा है सेटिस्फैक्शन, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा है, हमारे अंदर वो बात, वो फुलफिलमेंट, वो कंटेंटमेंट आ नहीं पा रहा है। मैं आपको बताऊं, कई बार खुदा बाप हमारे डिससैटिस्फैक्शन को यूज करता है ताकि आप एफर्ट करते रहो। अगर वहां वो सेटिस्फाई होने लग जाते तो शायद वहां पे भी आधी पब्लिक अपने घर बना करके वहीं सेटल डाउन हो जाती, प्रॉमिस लैंड को भूल जाती। लेकिन खुदा चाहता है कि आप किसी चीज पे जो टेम्पररी फेज है आपके लिए, आप उस टेम्पररी चीज में सेटल डाउन ना हो जाए। खुदा चाहता है कि आप अपने प्रॉमिस लैंड के उन फलों को खाने पाओ। वो चाहता है कि आप कनान देश के उन फलों को खाने पाओ, आप अपने उस पर्पस को जान पाओ। ये फैमिन आपको सिर्फ रुलाने के लिए नहीं है, ये फैमिन, ये अकाल सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इसलिए है कि आप अपने पर्पस को फुलफिल कर पाओ। आपका पर्पस मालूम क्या है? कि आप उसकी आराधना और उसकी सताइश करें। ये आराधना सताइश, उसके नाम को ऊंचा उठाना सिर्फ संडे मॉर्निंग का काम नहीं है, या प्रेयर मीटिंग्स का काम नहीं है, लेकिन ये हर समय का काम है जब आप कर सकते हैं। जब आप कर सकते हैं, ये तब का काम है। Why do we crave what we hate? मैंने इस चीज को लिख रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार हमारा फिरौन, हम सब के पास फिरौन है, हम सब के पास मिस्र है और इजिप्ट है अपना अपना, और हमें समवेयर मालूम है कि वो मिस्र सही नहीं है, वो फिरौन सही नहीं है। That फिरौन कैन बी योर फोन, That Pharaoh can be your phone. यो वो फिरौन आपका फोन भी हो सकता है, आपका वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका वो टेम्परामेंट भी हो सकता है मिस्र, जिसको आप जब आपका मूड खराब होता है आप तब दिखा देते हो, आपका जब आप डाउन होते हो आप तब उसको फोन मिला देते हो, जब आप अकेले होते हो तो फोन उठा लेते हो। आपको मालूम है, एक बड़ी अच्छी चीज मैंने नोटिस करी कि फोन में जो आप आधे से ज्यादा चीजें देखते हैं, उनको मालूम क्या बोला जाता है? उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। कोई बता सकता है जो इंस्टाग्राम फेसबुक को ज्यादा यूज करता है? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप ना यूज करो, बट एनीवन? फीड। आप मोबाइल पे न्यूज देखते तो आता है न्यूज फीड, इंस्टाग्राम देखते हैं तो इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड, यूट्यूब फीड। ये चीजें ना हमारे ऊपर पनप रही हैं। ये फिरौन, ये मिस्र, ये वो क्रेविंग्स हमारे अंदर पनप रही हैं। रात में सोने से पहले एक बार बस देख ले, फिर उसके बाद रखेंगे। सुबह उठते ही साथ कोई मैसेज तो नहीं आया, फिर रखेंगे। एंड नॉट ओनली मोबाइल, आपका फिरौन आप जानते हैं क्या है, आपकी मछली क्या है आप जानते हैं। मैं किसी की मछली को ओपन नहीं कर रहा हूं, मछली खरबूजे आपके क्या हैं आप जानते हैं, अपने पास रखिए, बस याद रखिएगा। इनका नाम ही फीड है, क्योंकि ये चीजें हमारे ऊपर पनप रही हैं, ये हमको भर रही हैं।
आई डोंट नो किसने ये नाम दिया, लेकिन बड़ा सटीक नाम दिया है, फीड। दे आर फीडिंग ऑन अस। ये हम पे पनप रही है, ये हमको अंदर से खा रही है, हमारे माइंड को पोल्यूट कर रही है, माइंड को भर रही है, पोल्यूट नहीं तो। खाली बैठे हैं, फोन उठाया किसी काम से था, चला गया हाथ उसी ऐप पे। होता है, बहुत सी बार ऐसा होता है। एंड यू आर नॉट द ओनली वन, मेरे साथ भी होता है। मैं आपके ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ भी होता है। अपने फिरौन को हमें आज पहचानने की जरूरत है, हमें अपने उस मिस्र को पहचानने की जरूरत है जिसके पास हम बार बार लौट करके जाना चाहते हैं। लौट करके अपने आप हाथ वहां चला जाता है, लौट करके अपने आप हमारा डायरेक्शन उस रास्ते पर मुड़ जाता है कि एक बार उसकी गली की ओर से निकल के चले जाते हैं, बस एक बार उस रोड की तरफ से होके चले जाते, उस दुकान की तरफ हो लेते। एक हफ्ते में एक बार जान में कोई नहीं जा रहा है, एक बार वो डिब्बी बस खरीद लेते, हफ्ते में एक बार खरीदने में कुछ नहीं हो जाता है। वो क्रेविंग्स हमें वापस बुलाने लग जाती हैं। दे फीड ऑन अस, दे फीड ऑन अस। वो फैरो, वो मिस्र हम लोगों के ऊपर पनपने लगता है। मालूम है, हर चीज बुरी नहीं। जैसे अभी मैं फोन की ही बात कर रहा था, चलिए मैं फोन पे नहीं रुकता, ये जमानों के लिए बात हो रही है, लेकिन आप अपने हिसाब से आप समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या मिस्र है, क्या आपके लिए फिरौन है, क्या वो खीरे हैं जो आपको बार बार लालसाओं में गिराते हैं, क्या आपके लिए वो मछली है। आप जो भी आप समझना चाहें उसको वैसे समझिए। लेकिन मैं जब इस चीज को मनन कर रहा था तो मैंने इस चीज को रियलाइज करा, कुछ चीजें हमारे लिए खराब नहीं होती हैं, नॉर्मल दुनिया की चीजें हैं, ये करनी तो हम सबको पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि हम उन चीजों को कुछ ज्यादा ही करने लग जाते हैं। हम हर समय उन चीजों को ही कर रहे होते हैं। हमारा पर्पस खुदा ने कुछ ठहराया था, लेकिन अब हम कर वही रहे हैं। आपको जॉब दी है खुदा ने, आपको जॉब दी, मुझे जॉब दी है, सबको यहाँ पर जितने भी हैं सब वर्किंग है, सबके पास जॉब है, मीन्स ऑफ अर्निंग है। खुदा ने आपको जॉब दी है मीन्स ऑफ अर्निंग के लिए, ताकि आप कमाएं, अपने घर के लिए प्रोवाइड करें। लेकिन आप सिर्फ कमाते ना रहिए, आप अपने समय को खुदा के लिए भी निकालिए, क्योंकि खुदा नहीं दिए ना, खुदा नहीं दिए, खुदा नहीं दिए। नए नियम में हम लोग चलते हैं लूका के किताब में, और उसके 15वें अध्याय की 13वीं आयत। यहां पर मैं आपको एक और अकाल दिखाना चाहता हूं, और ये पैराबल आपने बहुत बार सुना होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हर बार जब चीज़ों को पढ़ो बाइबल में तो एक नया रेवलेशन मिलता है, और मैं खुद बार बार सरप्राइज हो जाता हूं कि खुदा कैसे चीज़ों के लिए गाइड करता चला जाता है। और मैं सच में कई बार सोचता हूं कि आई डोंट डिजर्व दिस मच, बट गॉड इज यूजिंग, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू। जी, अगर मिल गया हो तो लूका की किताब में उसके 15 चैप्टर की 13th वर्स है, और यहां से हम पढ़ रहे हैं। और बहुत दिन न बीते थे, एक बेटा अपने घर को छोड़ करके अपने पैसे, अपने समय, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए कहीं और चला गया, अपनी उन लालसाओं की तरफ चला गया, अपने उन इजिप्ट की तरफ चला गया, उस फैरो की तरफ चला गया। जी प्लीज कंटिन्यू भैया। कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मजे की बात यह है कि यहाँ पर ये अकाल से नहीं भाग रहा है। वहां इजरायली अकाल से भाग करके मिस्र में आए थे, लालसाओं में आए थे। अब यहाँ पर ये अकाल से नहीं भाग रहा है, वरन ये अपने पिता से भाग रहा है। या अकाल से नहीं भाग रहा है, अपने आका से भाग रहा है। He is not running from the famine, but he is running from the father. अब ये अपने पिता के घर से अलग होना चाह रहा है, अपनी मर्जी को, अपनी लालसाओं को पूरा करना चाह रहा है, अपनी चीजों को पूरा करना चाह रहा है, और अपनी मर्जी से रहना चाह रहा है। अपने पैसे को, अपनी टाइम को, अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से यूज करना चाह रहा है। लेकिन हम इसकी 15वीं आयत भी पढ़ दे भैया प्लीज। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। 15th वर्स पढ़ने के लिए थैंक यू, सॉरी 14
जब उसने सब कुछ अपना खर्च कर दिया। अब देखिएगा मजे की बात ये कि कई बार जब आप सब कुछ अपना एफर्ट लगा देते हैं, जब सब कुछ पैसा लगाते हैं, आपने सोच लिया कि नाउ माय लाइफ इज सॉर्टेड, अब मैंने अपने लिए चीजें कर ली, अब मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ सेटल कर दिया, अब मैंने सब चीजें अच्छी कर दी है, तब अकाल आ जाता है कई बार। जब उसका सारा पैसा, अभी अगर देखिए अकाल ना आया होता तो शायद वो उस पैसे जो भी उसने खर्च कर दिए तो वो शायद वापस की तरीके से कमा देता, कुछ ना कुछ खा लेता, कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन अकाल की परिस्थिति आप जानते हैं, अकाल में कोई किसी की मदद नहीं करता है, किसी के पास खुद नहीं होता है। लेकिन जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, जब आप सोचेंगे कि आपने सब कुछ अपने तरफ से कर लिया, यू हैव डन एवरी एफर्ट फॉर योर लाइफ, यू हैव डन एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, एवरीथिंग फॉर योर फैमिली, तब आपके जीवन में एक अकाल आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि यह अकाल भी अच्छा है। यह अकाल भी अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा क्यों यह अकाल अच्छा है। यह अकाल इसलिए अच्छा है कि यही अकाल उसको अपने पिता के पास वापस लेके जाने वाला है। हालेलुया। ये अकाल, वो परिस्थितियां, वो खराब सिचुएशन, वो डर का समय, वो अकेलापन शायद आपको खुदा की हुजूरी में और लाने वाला है। हालेलुया। वो आपको खुदा की हुजूरी में और ज्यादा बढ़ाने वाला है। वो शायद आपको आत्मा से भरने वाला है उस अकाल के पीरियड में। द फैमिन इज फाइन, क्योंकि यही फैमिन, यही अकाल उसको वापस उसको उसके पिता के घर में भेजेगा। अब 15वीं आयत पढ़ते भैया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। जी, जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो इनफैक्ट यहाँ पर इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके लिखा है, एंड ही वेंट एंड जॉइंड हिमसेल्फ टू अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। हिंदी में थोड़ा सा इसका मीनिंग फर्क हो जाता है, बट इंग्लिश में एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकल के आती कि उसने अपने आप को वहां के लोगों के साथ मिलाने की कोशिश करी। हमारे इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस और परेशानी के माहौल में भी हम भी कई बार सोचते हैं कि अब बस यही है जीवन, अब इसी में कटनी है हमारी लाइफ, अब इससे बेहतर कहां हो पाएगा। हमने देखो सारे एफर्ट करके देख लिए, लेकिन उसके बाद भी ये परेशानी बनी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। हालेलुया। आप इस जगह को आप बिलोंग नहीं करते हो, आप इस जगह के लिए नहीं बने हो। अपनी समझ का, क्या लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन यहोवा पर विश्वास रखना। यही लिखा है ना प्रोवर्ब्स में। उसने अपनी समझ का सहारा लिया, उसने सोचा मेरा पैसा खत्म हो गया, अब अकाल पड़ गया, अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पर किसी तरीके डाउन हो जाता हूं, यहीं के किसी लोग लेता हूं, यहीं के किसी लोगों में अपने को सही बना लेता हूं। हमारे अंदर भी यही थॉट्स आने लगते हैं, यही चीजें आने लगती हैं कि हम भी अपने, अब सिचुएशन है ही यही, आए दिन तो यही होता रहता है भैया। क्या फायदा होता है मसीही जीवन में आकर के? फायदा क्या है? वही बाहर वाला झेल रहा है, वही हम भी झेल रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है चर्च आकर के? क्या फायदा हो रहा है टाइप दे करके? क्या फायदा हो रहा है ऑफरिंग दे करके? हम भी अपने आप को सेटल डाउन करने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। आप इस जगह को, इस अकाल की जगह को बिलोंग नहीं करते। परमेश्वर आज भी राज करता है। God is still on the throne, और वो आपको इस अकाल में जीवित रखेगा। आपके उस परिस्थिति में वो आपको बाहर निकालेगा। आपकी उस स्थिति में भी वो यूसुफ की नाई आपको आशीष देगा, वो रिस्पेक्ट दिलाएगा। You don't belong to this place. उस फैरो, उस फोन से कहिए I don't belong to you. उस जगह से बोलिए I don't belong to you. उस मिस्र देश, उस मछलियों को जो आपको याद आ जाती हैं रात में, उन अनियंस जिनको वो क्रेव कर रहे थे, जिनकी तरफ वो लस्ट कर रहे थे, बोलिए आई डोंट बिलोंग टू यू, आई डोंट बिलोंग टू यू। हमें चुनना पड़ेगा। दिस इज आवर थिंग, दिस इज आवर डिसीजन। वी हैव टू चूज कि हमें फिरौन चाहिए या हमें पिता चाहिए। वी नीड द फैरो और द फादर। आपको क्या चाहिए? क्या आपको वही मछलियां ही चाहिए? क्या आपको वही अनियंस चाहिए? क्या वही खरबूजे, वही कुकम्बर याद आ रहे हैं? वही चीजें बेहतर लग रही हैं अभी भी?
खुदा आपको कनान देश के फलों से तृप्त करना चाहता है। वो आपको उन आत्मिक फलों से तृप्त करना चाहता है। वो आत्मिक फल आपके अंदर रखना चाहता है। लेकिन हमारे अंदर की क्रेविंग हमें बार बार बुलाती रहती है। हमारे अंदर की लालसाएं हमें बार बार बुलाती रहती हैं। कितनी बार होता है कि हम अपनी उन लालसाओं में गिर जाते हैं। कितनी बार होता है कि हम उन लालसाओं में, उन चीजों की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। कितनी बार होता है हम भी अपने आप को सोचते हैं कि लेट अस सेटल डाउन हियर ओनली। पूरी दुनिया पी रही है, ये तो कॉमन है, ये तो स्टाइल स्टेटमेंट है। मुझे नहीं पता आपका मिस्र क्या है जिसके पास आप बार बार जाना चाहते हो, लेकिन आज आप उससे कहिए, आई डोंट बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू द वन एंड ओनली फादर। मैं अपने परमेश्वर पिता को बिलोंग करता हूं। मैं उन मछलियों के लिए नहीं बना हूं, मैं उन अनियंस के लिए नहीं बना हूं, बट आई बिलोंग टू द प्रॉमिस लैंड। परमेश्वर आपको पर्पस देना चाहता है आपके अकाल में। परमेश्वर आपको उस अपने पिता से वापस मिल कराना चाहता है उस अकाल में। फैमिली इज फाइन, डोंट पैनिक, मत घबराइए, अपने आप को सेटल डाउन मत कर लीजिए। हम वापस चल रहे हैं गिनती की किताब में, और दिस वुड बी माय लास्ट वर्स। जब हमने इस वर्सेस को पढ़ा, इस पूरे चैप्टर को पढ़ा था, स्टार्ट करी थी 4th वर्स से 6th वर्स, तो आपने पढ़ा था कि ये मिली जुली भीड़ थी जिन्होंने ये लालसाएं करनी शुरू करी थी, और उसके बाद के साथ मिल करके इजरायली भी रोने लग गए। आप इस चीज को अगर ध्यान देंगे, हुआ क्या था एक्चुअली, अगर आप, वैसे मैं रीड नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निर्गमन के 12वें अध्याय की 38वीं आयत में आपको पर एक कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे ना, तब वो बड़ी भगदड़ में निकले थे, वो बहुत जल्दी जल्दी में निकले थे। ऑल ऑफ अ सडन रात के बीच में इनको निकलना पड़ा था मिस्र में से, और इसलिए उनके साथ बहुत मिली जुली भीड़ भी उनके साथ आ गई थी जो मिस्री भी थे। मिली जुली भीड़ उनको बोला गया, इंग्लिश में बोला गया है रैबल, फॉरेन रैबल। वो लोग भी इनके साथ आ गए थे। और जब हमने यहां से 4th वर्स से स्टार्ट करा था, तो रैब स्टार्टेड क्रेविंग। वो फिरौन के लोग क्रेविंग स्टार्ट करते हैं, लालसाएं लाते हैं। वो नोटिफिकेशन रात में पॉपअप होता है, वो मैसेज की बीप रात में, दिन में, रात में जब भी आपके पास आ जाती है, वो पोस्टर आपको दिख जाता है। बीसी मतलब आप समझ रहे हो, बिफोर क्राइस्ट नहीं है, बिफोर कोरोना वाला मैं बता रहा हूं। बीसी कि कोरोना से पहले क्या होता था कि कोरोना से पहले मैं सोचता हूं कि एक हम सब के पास एक एफर्ट था, खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए, चर्च के लिए, मीटिंग के लिए एक एफर्ट था, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमें मालूम था बस यही एक तरीका कि भगवान आओ, उसकी आराधना करो, और आराधना करके हम जा रहे हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, हमारा हो रहा है सब कुछ बढ़िया। बट आफ्टर कोरोना कुछ हुआ ऐसा कि ऑनलाइन जमाना आ गया। अब सोचा कि दुआ तो वो वही कर रहे हैं कि ऑनलाइन वालों को भी आशीष मिले, तो हम घर बैठे आशीष क्यों ना पालें। आपका विश्वास आपके साथ है, आप कुछ जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिए। आप ऑनलाइन करके आराधना करके खुश है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आराधना की बात नहीं बताना चाह रहा हूं। हमारे पास एक बहुत डिफरेंस आ गया, स्पेशली फॉर द यूथ एंड फॉर द किड्स, कि आज हर एक घर में वाईफाई है, जो कोरोना से पहले नहीं था, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें लगती नहीं थी। दूसरी बात, हर घर में गैजेट्स बढ़ चुके हैं, जो बच्चों को कभी सोचा भी नहीं जाता था कि इनके लिए फोन खरीदेंगे, इनके लिए हम अभी 50 साल बाद खरीदेंगे, उनको 5 साल पे दे दिया गया है ना। बिफोर कोरोना चीजें फर्क थी, आफ्टर कोरोना चीजें बिल्कुल ही बदल गई हैं। अब फिरौन आपकी टिप्स पे है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जवानी की एक बात बता रहा हूं, और जैसे सब लड़कों का होता है ना वो अश्लील पिक्चर्स, तो कभी ऐसा आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन कई बार जब हजरतगंज की वो लवलेन वाली गली से हो करके जाते तो वहां
मैगजीन लगी रहती थी और वहां पर मैगजीन सब तरीके की होती थी। या आई एम टॉकिंग रियल स्टफ नाउ, क्योंकि मुझे रियल चीजें बताना अच्छी लगती, क्योंकि रियलिटी में जीना अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि हर एक जवान, हर एक इंसान यहाँ पर रियल लाइफ ही जिए। जब वो पिक्चर देखने की लालसा होती थी तो चलते ऐसे झांकने की कोशिश करते, जितना समझ में आता था देख लेते थे। सच बता रहा हूं, जितना समझ में आता था देख लेते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है कि आप बाइबल ऐप खोले हैं और नीचे ऐड में भी कुछ अजीब अजीब चीजें आने लग जाती हैं। ये है कोरोना का इफेक्ट। वो लालसा वाली चीजें, वो फिरौन आपको ऐसे खींच रहा है, वो रैबल मिली जुली चीजें, रैबल। आप पढ़िए फिर से, आप चाहे तो फिर से इस चीज को पढ़ लीजिए, 4th वर्स से आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। फिर रैबल स्टार्टेड क्रेविंग। हमें चीजों को समझने की जरूरत है, हमारे अंदर कौन सा रैबल बना हुआ है, कौन सी मिली जुली चीजें बनी हुई है जिनको हम निकाल नहीं पाए हैं अभी तक। आज फिंगर टिप्स पे आपके सामने एक नहीं तमाम तरीके के फैरो हैं, एक नहीं 100 तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जवानों, आपको बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी नहीं मला पता कि कहां पर आपके लिए मिस्र के दरवाजे खुले हुए हैं। आप सोच रहे हो आप पढ़ाई करने जा रहे हो, लेकिन वहां पर आपको जा करके पढ़ाई के साथ और भी बहुत सी चीजें, लालसाएं दिखने लग जाएंगी। आप कंट्रोल करना भी चाहोगे, वो इजरायली उनकी बातों से सिर्फ रोने लग गए, उनको याद आ गया, एंड दे स्टार्टेड वीपिंग। बात तो यही है, मिली जुली लोगों ने क्रेविंग स्टार्ट करी, लस्ट शुरू करा। आपके पास वो गलती से वो चीज आई, आपके पास वो गलती से नोटिफिकेशन आ गया, वो मैसेजेस फालतू वाले आपके पास आ गए, एंड यू हैव गिवन इन। लो ट्राई करके देखते हैं इसमें क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यू डोंट बिलोंग हियर, यू डोंट बिलोंग हियर। इससे पहले कि इजरायली कनान देश पहुंचते, अपने प्रॉमिस लैंड पहुंचते, मेरे 34वीं आयत इसकी पढ़ दे। ये लोग किब्रोत हतावा में हैं और 11वें अध्याय की 34वीं आयत हम पढ़ रहे हैं। और इस किब्रोत हतावा के बारे में लिखा गया है कि इससे पहले आप कनान देश, अपने प्रॉमिस लैंड पहुंचे, आप कनान के उन फलों को खाए, उन फ्रूट से तृप्त हो, आपको एक और चीज करनी है। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को, 11वां अध्याय, गिनती की किताब 11वां अध्याय 34वीं आयत। और उस स्थान का नाम किब्रोतावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। हालेलुया। जिन लोगों ने कामुकता, क्रेविंग, लस्ट दिखाई थी, उन लोगों को वहां गाड़ा गया। आपको मालूम है किब्रोत हतावा का एक्चुअल मतलब होता ही यही है, ग्रेव्स ऑफ क्रेविंग, ग्रेव्स ऑफ क्रेविंग। इससे पहले कि आप फीस्ट करें, खुदा चाहता है कि आज अपने उन कामुकता करने वाली चीजों का फ्यूनरल भी आप करें। उन चीजों को जाएं, उन चीजों को आज यहीं दफन करके जाएं, उन चीजों को आज यहीं रोक के जाएं, उन चीजों को आज यहीं बोले कि यू डोंट बिलोंग टू मी। खुदा आपको वो कनान देश के फल देना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो आपको उस फीस्ट में लेके चले, उस प्रॉमिस में लेके चले, उस पर्पस में लेके चले। वो चाहता है कि आप पहले उन चीजों का फ्यूनरल भी कर दो। आज उन चीजों का फ्यूनरल भी कर दो। मुझे नहीं पता आपका फिरौन क्या है, आपका मिस्र क्या है, कौन सी चीजें आपसे कामुकता करवा रही हैं, कौन सी चीजों को आपको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, कौन सी चीज को आपको रोकने की जरूरत है, कौन सी चीज से आपको अपना मुंह फेरने की जरूरत है, कौन सा ऐप है, कौन सा कॉन्टैक्ट है, कौन सी जगह है। जैसे मैंने आपसे अभी बोला, नॉट नेसेसरी कि आप काम गलत कर रहे हैं, आप काम को कुछ ज्यादा ही कर दे रहे हैं। आप देखिए, पढ़ाई करने के लिए हम सबको पढ़ाई करनी होती है, लेकिन पढ़ाई इतनी नहीं करनी होती कि हम खुदा से ज्यादा उस पढ़ाई को अहमियत देने लग जाए।
कि हम फिर साइंस को ही गॉड मानने लग जाए, कर्मा बोलने लग जाए, यूनिवर्स बोलने लग जाए। भूलिए ना कि खुदा ने ही इन तारों को, इन चांद सितारों को, इन सूरज को बनाया है, जिनको आप तोड़ने की आज बात करते हैं कि तोड़ करके ले आऊंगा। आज खुदा चाह रहा है कि अपनी उन लालसा वाली चीजों को, उन क्रेविंग्स को, उन लस्टफुल चीजों को आज यहीं रोक दें। वो आपको कनान के वो फलों से तृप्त करना चाहता है। फैमिन इज फाइन, फैमिन इज नॉट बैड। आप विश्वास रखेंगे, हर अकाल से परमेश्वर आपको निकालेगा। एक अकाल यूसुफ को उसका पर्पस दिला रहा है, दूसरा अकाल बेटे को अपने पिता से मिला रहा है। यूसुफ का उसकी टेस्टमनी आपको पता है, यूसुफ की उसने पूरे लाइफ में क्या कुछ नहीं झेला। अब्यूज से लेकर के मार पिटाई तक सब कुछ यूसुफ ने झेला। He did not back down। वो अपने हालातों में वहीं सेटल नहीं हो गया कि हाँ पोतीपर की वाइफ के साथ चल जाता है, कभी कभी चल जाता है, किसी को पता नहीं चलेगा, उसे तो खुद अपनी इमेज की चिंता होगी। नहीं, अपने चरित्र गंदा नहीं होने दिया। उस बेटे ने सोचा कि मैं भी अपने आप को यहीं सेटल कर लूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जो आज भी आपके लिए बाहें फैला करके खड़ा है कि आज वो लौट आएगा। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का कि वो आज भी आपके इंतजार में है। वो जानता है आपके उस रेबल को, वो जानता है आपके उस मिक्स थॉट्स को, वो जानता है आपके फिरौन को, वो जानता है आपके मिस्र को कि आप जब निराश होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप इरिटेटेड होते हैं, तो आप किसके पास जाते हैं, किन चीजों की याद करते हैं। वेल, आप कह सकते हो कि हर संडे आपका काम है प्रीच करना और आप तो बताओगे यीशु मसीह, लेकिन हालात जब हमें झेलने पड़ते हैं तो आपको हमेशा झेलने पड़ेंगे। खुदा भी हमेशा आपसे यही कहता रहेगा, हालात के ऊपर जय पाने वाला मैं हूं। आपकी बीमारियों के ऊपर जय पाने वाला मैं हूं। जो चीजें बनी हुई है ना, जो हालात खराब बने हुए, जो अकाल जैसा माहौल बना हुआ है हमारे अंदर, हमारे वो इनर स्ट्रगल्स, हमारे परिवार में, हमारे काम पे, हमारी चीजों में, हमारी पर्सनल लाइफ में जो खालीपन आपको लग रहा है, शायद आपको भी कहीं ना कहीं उस रेबल को आज गाड़ना है। उस मिलीजुली भीड़ को आज कहीं ना कहीं आपको भी रोकने की जरूरत है। यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट दोज रेबल समवेयर।